ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 46 है। भक्तों के साथ कलकत्ते की राह पर श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते जा करके जो भक्त दक्षिणेश्वर आ नहीं पाते थे, ऐसे लोगों के यहाँ जाकर कैसे उनको भगवत उद्दीपना हो, ऐसा बहुत सारा उपदेश कभी नृत्य कभी गान आदि के रूप में और कभी आख्यान व्याख्यान के रूप में दिया करते थे। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर से गाड़ी पर कलकत्ते की ओर जा रहे हैं। साथ में रामपाल और दो एक भक्त हैं। फाटक से निकलते ही आपने देखा कि मणि हाथ में 4 फजलियां लिए पैदल आ रहे हैं। मणि को देखकर गाड़ी को रोकने के लिए कहा। मणि ने गाड़ी पर सीट टेक कर प्रणाम किया। आज शनिवार 21 जुलाई 1883 ईस्वी आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा है। दिन के 4 बजे हैं। श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर जाएंगे। उसके बाद यदुमल्ली के घर और फिर खिलाफ घोष के यहाँ जाएंगे। एक ही दिन एक ही गाड़ी से कई जगह जाते हैं और जहाँ ठाकुर जाते हैं वहाँ मोहल्ले के जो परिचित लोग हैं वो तो आते ही थे। अपरिचित पाड़ा के नर नारी बच्चे सभी उनको देखते थे और कभी कभी तो कोई व्यक्त भी करते थे, क्या वहाँ का नाम करता है कि परमहंस, हाँ, जिससे पाषाण भी पिघल जाए। श्री रामकृष्ण हंसते हुए मणि से कहते हैं, तुम भी आओ ना, हम अधर के यहाँ जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव का मानना है भक्त लोग जहाँ भी इकट्ठा होते हैं वहाँ कोई भक्त बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। भगवत प्रसन्न जहाँ होती है वहाँ निमंत्रण देकर ये सबको बुलाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। भगवत प्रसन्न ही ऐसा चीज है जहाँ की सबके लिए निमंत्रण है, क्योंकि भगवान सबके हैं। इसलिए भक्त मानते हैं जो भी भगवान कथा सुनना चाहता है या भगवत प्रसन्न सुनना चाहता है या भगवान को याद करना चाहता है, सबका स्वागत है, सबको आना चाहिए। मणि जैसी आपकी आज्ञा कहकर गाड़ी पर बैठ गए। मणि अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, इसी से संस्कार नहीं मानते, पर कुछ दिन वे श्री रामकृष्ण के पास यह स्वीकार कर गए कि अधर के संस्कार थे, इसी से वे उनकी इतनी भक्ति करते हैं। संस्कार में पूर्व जन्म के संस्कार, जन्मार्जित संस्कार। इस पर अंग्रेजी में ये नहीं, ये है कि जन्म जन्मांतर लोग नहीं मानते हैं। तो मास्टर नहीं पढ़े हैं तो इनको समझ में नहीं आता संस्कार क्या चीज़ है। जैसे इस जन्म में कोई पढ़ाई किया, कोई संगीत गाने का अभ्यास किया, कोई तैरने का अभ्यास किया,
तो कहते हैं जो तैरना जानते हैं उनकी डूब करके मृत्यु नहीं होती है। कितना भी पानी हो या कुछ भी हो, वो हाथ पैर ऐसा कुछ डुलाते रहेंगे जिससे कि वो डूब नहीं सकते हैं। ऐसे ही अच्छे सुगायक होंगे तो अच्छा गान जहाँ हो रहा हो वहाँ उनका मन अपने आप आकृष्ट हो जाता है। ऐसे ये सब संस्कार होते हैं। कभी कभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई गान हो रहा है या कोई अपने आप उनके हाथ पैर हिलने लगते हैं, तो इस चीज को ये नहीं मानते थे। और यहाँ भी है भगवत प्रसंग जहाँ होता है, जो लोग साधु सन्यासी को, त्यागी वैरागी को, भक्त लोगों को जिनके भक्ति के संस्कार हैं वही पसंद करते हैं, सभी लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं। इसलिए अदर से डेपुटी हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, उच्च पदस्थ कर्मचारी हैं, फिर भी श्री रामकृष्ण के प्रति भक्ति करते हैं। तो ये श्री रामकृष्ण देव इंगित करते हैं कि ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इस कारण से करता है। मास्टर मास्टर को इसमें विश्वास नहीं होता है। यही कहने के लिए आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं। मास्टर मास्टर श्री रामकृष्ण देव से कहना चाहते हैं कि मुझको संस्कार में विश्वास नहीं होता है या संस्कार मानने का दिल नहीं करता, तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। श्री रामकृष्ण बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा अधर को तुम कैसा समझते हो। ये मास्टर मास्टर से ही सीधा प्रश्न कर देते हैं। मणि उनमें बहुत अनुराग है। मणि कहते हैं उनमें बहुत अनुराग है, मैंने ईश्वर के प्रति अनुराग है। श्री रामकृष्ण अधर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है। मैंने एक अधर से भी मास्टर महाशय की प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब अधर सेन को भी लगता है कि मास्टर महाशय में भी कुछ सब्सटेंस है। मणि कुछ देर चुप रहे, फिर पूर्व जन्म के संस्कार की बात उठाई। अब प्रश्न है तो प्रश्न कर लेना चाहिए, और जहां सभी प्रश्न का निदान करने वाले स्वयं अवतार श्रेष्ठ श्री रामकृष्ण देव विराजमान, वहां तो लज्जा भय आदि छोड़ करके वहां जो कुछ भी दिल में आए बोल देना चाहिए, कह देना चाहिए, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है। वो कौन सी कर्कश भाषा में बोल रहा है कि मधुर भाषा में बोल रहा है, उससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा फर्क पड़ता है कि सच में दिल से बोल रहा है क्या, दिल से चाह रहा है क्या, दिल से प्रश्न कर रहा है क्या, सच में प्रश्न है क्या। यदि मनमुख एक है तो व्यवहार थोड़ा रुक्ष दिखने पर भी भगवान को अच्छा ही लगता है। स्पष्ट दिख रहा है, कोई कपटता नहीं। भगवान को कपटता पसंद नहीं है, क्योंकि कपट का मतलब एक चीज सोच रहे हैं, दूसरा चीज दिखा रहे हैं, तीसरा चीज बोल रहे हैं। एक कपट है। भाव के घर में चोरी, ऐसे लोग का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि
जरूरत पड़ने से ठीक से प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे और अच्छी चीज सुन लिए तो उनका दिल एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। लेकिन बड़ा आदमी जो निष्कपट है उसको यदि समझ में आ जाए कहीं ज्यादती हो गई तो वो फिर वापस भी आ जाएगा। वैसे ही मणि पूछ रहे हैं, मुझे पूर्व जन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं होता, क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी? मणि को इतना दिन श्री रामकृष्ण देव का साहचर्य लाभ हुआ, उनका सत्संग लाभ हुआ, तो अब वो समझ गए हैं कि भगवान है, चाहे निराकार हो या साकार हो या और जो कुछ भी हम हैं, भगवान के अस्तित्व में विश्वास हो जाए और उनको पाने का उपाय भक्ति। भक्ति मीन्स भगवान के प्रति अनुराग, माने उनको उनकी चाहत, दिल कुछ न कुछ खोजता रहता है, चाहता रहता है। तो भगवान को यदि खोज रहा है जिसका दिल, इसका मतलब उसके दिल में ईश्वर के प्रति अनुराग है। जो जिसको उसी चीज को खोजता है ना जिसको चाहता है। जिसकी चाहत नहीं होगी, बगल में रहने पर भी जिस पत्ते की जरूरत नहीं है वो पत्ता बगल में पड़ा हुआ है तो कौन उठाने जाएगा या देखने भी नहीं जाएगा। लेकिन यदि किसी को उस बेलपत्र की चाहत है या किसी, तो दूर से भी, कल्पना से भी देख लेगा कि अच्छा वहां तो हम देखे थे बेल का पेड़ का वहां पत्ता होना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, माने ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी सृष्टि में कुछ हो सकता है, वो जो चाहे वो चीज बना सकते हैं। यह विश्वास ही पर्याप्त है। ये बहुत मार्के की बात है, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं यदि ये विश्वास है, उनके सर्व सामर्थ्य में विश्वास, माने जिसका भरोसा हम करने जा रहे हैं उसके शक्ति पर, उसके सामर्थ्य पर, उसकी सोच पर अपनी यदि श्रद्धा हो तभी तो विश्वास बढ़ेगा। हाँ, वो उसका अपना अनुमान सटीक हो तभी तो विश्वास होगा। इसलिए जो ईश्वर को सर्वसमर्थ जानता है, अब उसको विश्वास नहीं है कि ईश्वर ये भी कर सकते हैं। एक महात्मा जी हमसे बहुत सीनियर होंगे, पूछे कि अच्छा काशी में मुक्ति होती है मरने से, क्या तुमको विश्वास है? हम बोले आगे था क्या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन से ठाकुर का पढ़ा कि ठाकुर देखे कि प्रत्येक 100 के पास शिव जी जाकर तारक ब्रह्म मंत्र उसके कान में बोल रहे हैं और उल्टी साइड में बगल में बैठकर मां राजराजेश्वरी, मां ब्रह्म शक्ति उसके कर्म बंधन को खोल दे रही है और जीव मुक्त हो जा रहा है। जिस दिन से ये सुना पढ़ा उस दिन से तो अवश्य मानते हैं कि नहीं,
ठाकुर तो वहां मरा है, इसलिए नहीं, वो शव के पास देखे तो दूर में भी मर गया कहीं, और काशी में ले जाकर जला रहा। तो शिव जी तो सर्वसमर्थ है, वो तारक ब्रह्म मंत्र देंगे, और माँ यदि बंधन खोल दें तो क्यों नहीं मुक्त हो। तो बोले तुम्हारा विश्वास है। हम बोले कि यदि श्री रामकृष्ण देव सत्य संध्या हम लोग मानते हैं, सत्यवादी है, जो कुछ कर देते हैं वो सब कुछ होता है। इसको विवेकानंद जी तब नरेंद्रनाथ बहुत प्रकार से टेस्ट कर लिए हैं। जिस किसी के हाथ का ठाकुर पानी नहीं पिए, वो देखने में तो बहुत अच्छा ठीक ठाक है, लेकिन नहीं पिए तो नरेंद्रनाथ उसके चरित्र आदि के विषय में गवेषणा किए तो देखे कि नहीं, उसका चरित्र अच्छा नहीं। सिक्का रख करके रुपए का उनके बेड के नीचे भी देख ली कि नहीं, काम काज कैसे ये होता है, उनका क्या रिएक्शन होता है। श्री रामकृष्ण देव को बहुत तरह से परीक्षा किए नरेंद्रनाथ, जितना वो परीक्षा किए शायद कोई नहीं किया होगा उनका भक्त लोग, और अन्य भक्त लोग भी परीक्षा किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परीक्षा करने वालों में ज्येष्ठतम श्रेष्ठतम नरेंद्रनाथ है। इसीलिए जब परीक्षा करके उनको बोधे बोध होना, बंगला में बोलते हैं, जब एकदम बोध हो गया कि नहीं ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल दिए तो सत्य निकला है, तब वो एक स्तोत्र लिखते हैं, उसमें अवतार वरिष्ठाय कर करके प्रणाम बोलते हैं। श्री रामकृष्ण देव को अवतार वरिष्ठ करते हैं। ये नरेंद्रनाथ विवेकानंद जी के पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रत्यय की देन है, ये कल्पना की बात नहीं है। तो ऐसा यदि किसी का विश्वास हो जाए, नहीं भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो होगा। तो यदि हम श्री रामकृष्ण देव को सत्य संध्या मानते हैं, तो भला वो बोले काशी में मुक्ति हो रही है, ऐसे हो रही है, तो हम क्यों नहीं माने। उसको न मानने का कहाँ अवसर होता है। एक चीज हम यदि एक जगह हम डिनाई कर दिए कि श्री रामकृष्ण देव बोले हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब हमारा सब जगह डाउट है कि वो बोले हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, हमको यदि उनको सत्य संध्या मानना है तो हमको मानना पड़ेगा, और जो बोले हैं ठीक है, भले ही हमारा दिल दिमाग न ले पाए, न समझ पाए, उतना दूर तक न आगे बढ़ पाए, अलग बात है। लेकिन हम कैसे कर सकते कि ये नहीं भी हो सकता है, ये बात है। तो यदि सत्य है तो मानना पड़ेगा कि नहीं सत्य है। इसलिए जिसको ईश्वर में विश्वास हो गया, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, अब उसकी अग्रगति शुरू होगी। इतना भी नहीं है तो ईश्वर की तरफ आदमी बढ़ नहीं सकता है। बढ़ने का कैसे नहीं बढ़ सकता है। श्री रामकृष्ण देव एक जगह दूसरे जगह एक घटना बताएं। एक दो नौका में सवार हुए कई और गांजा भांग लगाए पीछे नौका नाविक लोग, और लगे चप्पू चलाने, कहीं जाना था उनको। रात भर चप्पू चलाए और इधर भांग पिए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं जिससे जल्दी से पहुंच जाए। चप्पू चलाते चलाते कोई थक नहीं रहा है, क्योंकि भांग का नशा भी है, भांग में ताकत भी है और एक्साइटमेंट हो जाता होगा।
चलाते चलाते जब भोर हुआ तो ये लोग सोचते अब तो आ गए। जैसे आंख फाड़ फाड़ करके बढ़िया से देखता है तो देखता था कि जिस काशी घाट से चले थे, जिस घाट से चले थे उसी घाट पर है। अरे क्या हुआ? चारों तरफ नजर हुआ तो लंगर नहीं उठाया था। लंगर बढ़िया से टाइट है। अब लंगर ऐसा फेंकते हैं कि एक ही लंगर नहीं होता, इधर से तो उधर से भी रहता है। कभी कभी एक नौका से दूसरी नौका बंधी होती है, उससे तीसरी नौका बंधी होती कि बाढ़ आ जाए, थोड़ा झटका मटका आए तो भी कुछ ना हो। अब इतना अच्छा से बना हुआ है, अब जब लंगर नहीं उठाएंगे तो कितना भी परिश्रम करेंगे तो क्या है। तो ये लंगर उठाने का मतलब यही है कि अविश्वास का लंगर उठ जाए कि नहीं, मेरी समझ में आए या न आए, मेरा दिल माने या न माने, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। कम से कम इतना तो सोच ही सकते हैं। अपनी हम लिमिटेड हो सकते हैं और भगवान को भी हमारे ही जैसा लिमिट कर देंगे, सीमा में बंद कर देंगे तो हम उनकी कल्पना धारणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान की शक्ति को लिमिट करना, यदि कोई किसी का दिल दिमाग करता है तो वो उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो श्री राम कृष्णदेव कहते हैं यही पर्याप्त है। यदि विश्वास है कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं तो ये पर्याप्त है, चाहे संस्कार या और कुछ मानो या नहीं मानो। मैं जो सोचता हूँ वही सत्य है और सब मत मिथ्या है, ऐसा भाव मन में न आने देना। साधक के लिए मैं जो सोच रहा हूँ वही अच्छा है और दूसरे जो सोच रहे हैं वो मिथ्या है, ऐसा सोचना क्या है? भेद ला देता है। अब छोटी मोटी चीजों में व्यस्त कोई हो जाए तो आगे जाने का समय खत्म हो जाता है। तो ये मत सोचना, बाकी सब ईश्वर समझाते हैं। ईश्वर ही सबको समझ दिए हैं। वो गुरु रूप में भी समझाते हैं और अंतर्यामी रूप में भी समझाते हैं। बाकी वो सब समझा देंगे। दिल साफ जितना ही होता जाएगा, जो निर्मल हृदय से विचार आएगा वो मानो ईश्वर के ही इंगित उनकी ही तरफ से आ रहा है, समझ निर्मल हो जाएगी। फिर उसको मिलाएंगे तो बाहरी परिदृश्य के साथ मिल जाएगा। इसलिए लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मेरा जो विचार है वही हो सकता है, क्योंकि अनंत भाव में ईश्वर है, उनके लिए हर कुछ संभव है। फिर दूसरे को जो भाव दिए हैं उस भाव से क्यों नहीं वो ईश्वर को पा सकता है या उधर जा सकता है। जैसे श्री राम कृष्णदेव अन्यत्र कहे, बड़ा बच्चा को मम्मी पापा माताजी पिताजी सब बोलता है, छोटा लड़का पा बा या कुमा कुछ भी एक शब्द बोल, एक अक्षर बोल पाता है या केवल रोता है, तब भी माँ और पिताजी सोचते हैं कि वो बुला रहा है, उसको कोई जरूरत है, वो दौड़ पड़ते हैं। बड़ा लड़का अच्छा से सभ्यता के साथ बोलेगा तो भी माँ पिताजी सुनते हैं, लेकिन छोटा लड़का अस्फुट स्वर में भी कुछ बोल दिया तो भी माँ को समझ में आ जाता है। इसलिए ईश्वर सबके भावों को जानते हैं। दिल से किसी भी भाव का अनुसरण करके ईश्वर को कोई चाहे तो
वे उसका जवाब देते हैं, उसको सुनते हैं। श्री रामकृष्ण देव जी में बोले, वो चींटी के पैर के नूपुर की आवाज भी सुनते हैं। और चींटी के पैर में नूपुर और कितना बड़ा होगा और उसका कितना आवाज होगा, उसको यदि नूपुर पहना दिया जाए और उसका जो शब्द होगा उसका शब्द भी ईश्वर सुनते हैं। मैंने उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधिनाना, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, उनके पैर नहीं है, अनंत पैर है, पैर भी नहीं। हाँ, बिनु पग चलहि, पैर नहीं है फिर भी चलते हैं। सुनहि बिनु कान, कान नहीं है फिर भी सब कुछ सुन लेते हैं। बिनु कर कर्म, हाथ नहीं है लेकिन नानाविध कर्म करते हैं। आनंद रहित मुंह नहीं है लेकिन संपूर्ण जितने भी रस हैं, खट्टे मीठे कड़वे तीखे, सबका स्वाद लेते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी। बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, बिना वाणी बोलते नहीं है, वाणी नहीं है लेकिन बहुत बड़े वक्ता है, सब कुछ बोलते हैं। हाँ, तो ये सब ईश्वर के में कहने का मतलब ईश्वर में हर तरह के विरोधाभास हो सकते हैं। उनके लिए हर कुछ संभव है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अणुरणीयान महतो मैया, अणु से भी अणु छोटा है और महान से भी महान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो महानता है वही अंतर भी उनके अंदर है। ईश्वर के कार्यों को मनुष्य क्या समझेगा? उनके कार्य अनंत हैं, ईश्वर के कार्य अनंत हैं। इसलिए मैं इसको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता। श्री रामकृष्ण देव बहुत कहते हैं, ईश्वर के कार्य को क्या कोई समझ सकता है? उनके कार्य अनंत है। कार्य में जो हो रहा है या दिखता है ये कार्य है, ये अनंत है। बहुत कुछ है तो कितना देखेंगे, थक जाएंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण मैं उनका कार्य समझना नहीं चाहता। मैंने सुन रखा है कि उनकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है। ना देखे नाम सुने काने, मन किए तय लिप्त हो। ऐसे ही गुरु के मुख से सुन लिया है कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं और उस पर विश्वास कर लिया। माँ बोल दिया आग में हाथ डालेगा जल जाएगा, विश्वास कर लिया तो हाथ डालने का जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं इन सब बातों की चिंता न कर केवल ईश्वर का ही चिंतन करता हूँ। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं वो अनंत है, तो सबका चिंतन नहीं करके ईश्वर का ही चिंतन करता हूँ। हिंदी में है एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधन है तो एक है क्या है, मूल को ले लिया तो बाकी सब अपने आप आ जाए। जड़ में पानी दे दिया तो पूरा डाल पत्ता फूल फल सब जगह पानी चला जाएगा। इसलिए एक साधना है। साधना माने एक को के साथ संबंध बना लेना। एक क्या है, वही ईश्वर है और उनके अनंत ऐश्वर्य जहाँ है वो ऐश्वर्य को देखने का या उनके विवरण को सुनने का अपने को फुर्सत नहीं, इच्छा नहीं। हनुमान से पूछा गया था आज कौन सी तिथि है। हनुमान ने कहा था
मैं तिथि नक्षत्र आदि नहीं जानता, केवल एक राम की चिंता करता हूं। ये अनन्य भक्त जो सब वैचित्र्य का सार जान लिया है। सार जान लेना बहुत सार और असार सब चीज शास्त्रों में भी है, सर्वत्र है। बिना सार और असार के सम्मिश्रण से ये संसार नहीं चलेगा। इसलिए जो बुद्धिमान है सारम ततो ग्राह्यम, इसलिए सार को ग्रहण करता है। और अपास्य फल, ये जो विचार है, ये जो है खर पात, ये जो है ना रफेस, उसको छोड़ देता है। तो ये हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, बलवानों में भी श्रेष्ठ हैं। बुद्धि बल विद्या सब कुछ देख करके उनको एक ही चीज आया है, सबकी गति राम की ही है। इसलिए बुद्धि के विषय में भी नहीं सोचते, बल के भी विषय में नहीं सोचते, केवल राम के विषय में सोचते हैं। एक राम चिंतन करता हूं। ईश्वर के कार्य का क्या समझ में आ सकते हैं? वे तो पास ही हैं, पर यह समझना कितना कठिन है। ईश्वर के कार्य क्या समझ में आ सकते हैं? श्री रामकृष्ण में कहते ईश्वर के कार्य प्रश्नवाचक है, समझ में आ सकते हैं। इसका मतलब इतना उसमें वर्णन और इतना भेद है कि समझ में नहीं आता। वही एक जगह दंड दे रहे हैं, एक जगह वही दंड पा रहे हैं, एक जगह वही अन्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, एक जगह वही न्याय भी कर रहे हैं, उसका भी दंड दे रहे हैं। ये सब समझना बड़ा मुश्किल है। ये सब ईश्वर को छोड़कर कुछ भी नहीं। सु और कु सब में ईश्वर ही है, इसलिए उनको कौन समझे? वे तो पास ही हैं, पर समझना कितना कठिन है। एकदम इतने पास है कि दिल की धड़कन के भी दूर है, इतने वो पास है। लेकिन इतने पास होकर के भी जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कई आवत नहीं। जन्म जन्म प्रयास करने पर भी राम की याद अंत समय में नहीं आती है। धड़कन के से भी पास और नजदीक है, फिर भी नहीं आते। बलराम कृष्ण को भगवान नहीं जानते थे। बलराम और कृष्ण, बलराम है शेषनाग के अवतार, कृष्ण स्वयं नारायण। इतना अछेद्य अभिन्न संबंध है, फिर भी बलराम बार बार भूल जाते हैं कि कान्हा के स्वरूप को भूल जाते हैं। कभी कभी याद नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि एकदम अज्ञानी है हम साधारण लोगों के जैसे, लेकिन हर समय नहीं होता है। कहने का मतलब भगवान की माया बहुत अचिंत्य है, जो युग युग से जन्म जन्म के साथी हैं, वो भी यदि भूल कर ले, उनसे भी भूल हो जाए, तो हम जैसों से भूल हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ये जान करके, ये सुन करके कोशिश करना चाहिए जिसको होश हुआ है कि नहीं, भगवान जिससे अपनी इस भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न करें, स्वस्थ दृष्टि दें, जिससे हमारा दिल दिमाग
उनके अधिक से अधिक नजदीक जा सके। मणि जी हाँ, जैसे आपने भीष्मदेव की बात कही थी, श्री रामकृष्ण, हाँ हाँ, क्या कहा था, कहो तो। श्री रामकृष्ण देव एक जगह कहें, जब गांजा पीने वाले कई तो इकट्ठे होते हैं, तो ये नहीं होता है कि एक ही जन खींचता रहे, बाकी सब तमाशा देखते रहे। कभी तुम खींचो, कभी वो खींचो। तो मणि कभी सुने थे श्री रामकृष्ण देव के मुंह से भीष्मदेव की बात, तो वो कह रहे हैं हाँ, ईश्वर की लीला समझ में नहीं आती भीष्मदेव को। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अच्छा हाँ बताओ तो क्या क्या कहा था। माने वो चीज का पुनरुत्थापन होगा, वो घटनाएं पुनः ईश्वर संबंधित, उनकी महिमा संबंधित बात पुनः कही जाएगी। तो मणि कहते हैं भीष्मदेव सरसैया पर पड़े रो रहे थे। पांडवों ने श्री रामकृष्ण से कहा, श्री कृष्ण से कहा, भाई यह कैसा आश्चर्य है। यह उस समय की बात है, सरसैया पर भीष्मदेव बैठे रहे और कृष्ण युधिष्ठिर आदि को लेकर के, पांचों पांडव को लेकर, भीष्म पितामह को अपने पितामह थे, युद्ध हुआ था, विपक्ष का आश्रय लिए थे, इसलिए उनके प्रति बाण चलाना पड़ा था, कोई शत्रुता नहीं थी। और भीष्मदेव भी इन लोग को स्नेह करते थे, पांडव लोगों को सब कुछ था। अब ये लोग गए देखने के लिए, उद्देश्य इन लोगों को नहीं मालूम था। ये लोग भीष्म, ये जो युधिष्ठिर आदि, ये लोग को जस्ट दादाजी से मिलने गए थे, प्रणाम करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण तो कुछ उद्देश्य लेकर उनको गए थे। अंतिम समय में भी उनसे उपदेश युधिष्ठिर को दिलाएंगे, ये उनकी इच्छा थी। वो तो अंतर्यामी है, खुद भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, भक्त का मान भगवान बढ़ाते हैं। और भीष्मदेव भक्त शिरोमणि थे, भले ही दुर्योधन के पक्ष से युद्ध किए, तो वो क्या है, बात क्या है, जो सामने दिखता है वो असल नहीं होता है। असल क्या होता है, जो दिल में होता है। तो जब भगवान को पांडवों के साथ भीष्मदेव देखे सरसैया पर लेटे लेटे, तो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। तो पांडव लोग आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं, कृष्ण बड़े आश्चर्य की बात है, आश्चर्य है, पितामह इतने ज्ञानी होकर भी मृत्यु का विचार कर रो रहे हैं। हाँ, वो लोग जानते इतने ज्ञानी हैं, शास्त्र का ज्ञान है, शस्त्र का ज्ञान है, और हाँ ईश्वर तत्व का ज्ञान है, और अष्ट वसुओं में एक है, फिर भी मृत्यु के भय से रो रहे हैं। इनको क्या मालूम कि भीष्म के दिल में क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, जब ऐसा एक्सप्लेन किए लोग, आश्चर्य व्यक्त किए, तो श्री कृष्ण बोले, उनसे पूछो ना क्यों रोते हैं। श्री कृष्ण तो दिल की बात जानते हैं, अंतर्यामी हैं। ये लोग अज्ञानी की भूमिका में हैं,
ये लोग धार्मिक हैं युधिष्ठिर आदि, लेकिन इनके नेत्र अर्जुन भी साथ में है। जब श्री कृष्ण की इच्छा हुई थी तो उनके दिव्य नेत्र खुले थे, हर समय तो खुले नहीं रहते। तो ये हनुमान की आंख से देखते हैं। तो श्री कृष्ण बोले उनसे पूछो क्यों रो रहे हैं। भीष्मदेव बोले, जब उनसे पूछा गया आप क्यों आंसू बहा रहे हैं, तो भीष्मदेव बोले मैं यह विचार कर रोता हूं कि भगवान के कार्य को कुछ भी न समझ सका। भीष्मदेव रोते हैं, वो रोने का कारण बोलते हैं कि हे मैं विचार कर रोता हूं कि भगवान के कार्य को कुछ भी न समझ सका, अचिंत्य काल है। हे कृष्ण तुम इन पांडवों के साथ साथ फिरते हो। वो कृष्ण को भगवान जानते हैं, इसलिए बोलते हैं हे कृष्ण तुम इनके पांडवों के साथ साथ फिरते हो, हर समय साथ साथ रहते हो, पग पर इनकी रक्षा करते हो, फिर भी इनकी विपद का अंत नहीं, फिर भी इनके विपद का अंत नहीं। लाक्षाग्नि में जलाए गए, कितना क्या क्या हुआ, ये जो भीम है उनको जल दिया गया, कितना कितना कांड हुआ, युवा में कितनी बार हराया गया, द्रौपदी का कितना भयंकर अपमान हुआ, सब कुछ हुआ। लास्ट में 5 गांव को मांगे वो भी नहीं दिया गया, कम बेइज्जती नहीं है, 5 गांव मांगा गया, जिसका कि संपूर्ण राज्य छल से जुआ में ले लिए थे, उसको 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं। तो भीष्म बोलते हैं कृष्ण तुम हर समय तुम स्वयं साक्षात नारायण हो, साक्षात नारायण जिसके साथी पग पग पर जिसकी रक्षा कर रहे हो और जिसके हर समय साथ हो। कृष्णा बुलाई तुरंत आकर के उसकी रक्षा करती, उसकी लाज बचाती, क्या क्या नहीं किए। ये जो एक बुलाई क्या ये उत्तरा के गर्भ में ले जाकर भगवान गर्भ में भी प्रविष्ट करके, गर्भ में घुस करके और ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा करती। तुम क्या क्या नहीं किए, फिर भी इनके विपदाओं का अंत नहीं। इसलिए मुझको समझ में नहीं आता तुम्हारे कार्य क्या है, तुम क्या चाहते हो ठीक ठीक। इसीलिए ये है कुंती, माँ कुंती को बड़ा ये हुआ। कुंती जब कृष्ण जाने लगे तो बोलते हैं माँ क्या तुम क्या चाहते हो। तो बोली कृष्ण और कुछ नहीं चाहिए, तुम यही करो कि विपत्तियां मेरे साथ सदा बनी रहे। बोलते हुआ ये भी क्या कुछ मांगना हुआ, ये कौन सी बात कर रही हो, विपत्ति कोई मांगता है। तो कुंती बोली कृष्ण इतने दिन का अनुभव, जब जब विपत हुआ तब तब तुम आए, जब जब विपत नहीं हुआ तो तुम नहीं गए। इसलिए मुझको तो यही समझ में आता है कि विपत्ति हर समय मुझको घेरे रहे, जिससे हर समय तुम मेरे सामने रहो। विपत्ति इसलिए चाहते हैं कि तब तुम्हारी याद आएगी, तुम पास आओगे।
श्री राम कृष्ण, ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है, कुछ जानने नहीं देते। माया का प्रभाव है, कामनी और कांचन ही माया है। माया ढक देती है। कैसे ढकती? कभी कामनी की चाह, कभी कांचन की चाह, बहुत तरह का इसमें मिक्सिंग होता है और इसी मिक्सर के कारण सब कुछ ढक जाता है। इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है वही उन्हें देख लेता है। इस माया को हटाकर, इस माया को हटाना संभव नहीं, ये दुर्लभ है। गंभीर राशि यशस्विनी, माया ऐसे नहीं। कैसे हटती है? जो भगवान के मामेव एक प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति, जो मेरे शरणागत होते हैं वही इस माया से, माया उसके लिए ही रास्ता छोड़ देती है। बाकी जितना ही विकट रूप धारण करो, माया और विकट हो जाती है। हाँ, ये जो है ना, हनुमान जी जितना जितना पढ़ते गए सुरसा उतना ही अपना बदन बढ़ाती गई। ऐसे सुरसा के माफिक है, ये माया बढ़ती जाएगी। लेकिन छोटे हो जाओ और सुरसा का प्रभाव खत्म हो जाता है। हनुमान जी तब छोटे हो गए तो सब काम बन गया। छोटे हो गए में भगवान की शरणागत हुए। एक आदमी को समझाते समय मुझे ईश्वर ने एक अद्भुत दृश्य दिखलाया। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अचानक सामने देखा उस देश का एक तालाब और एक आदमी ने काई हटाकर, काई यहाँ लिखा है लेकिन काई ठीक अनुवाद नहीं, जलकुंभी होता है। काई ठीक नहीं, काई तो ये होती है थोड़ी, जलकुंभी होती है। काई हटाकर उसने जल पी लिया, मैंने जलकुंभी हटाकर, जल स्फटिक की तरह साफ था। जलकुंभी हटाने से जल एकदम क्रिस्टल क्लियर था। इससे यह सूचित हुआ कि वह सच्चिदानंद माया रूपी काई से ढका हुआ है। ये सच्चिदानंद है ना। श्री राम कृष्ण देव को किसी को उपदेश देना होता है तो कोई दृश्य सामने आ जाता है। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, जो माँ के शरणागत होता, माँ उसके पीछे रास ठेल देती है। अभी किसी को कुछ बताना, उपदेश करना, अच्छा देखिए कि तालाब में जलकुंभी आ जाती है, ढक लेती है और उसको हटा दो तो बढ़िया स्वच्छ पानी होता है, उसको पी लो और थोड़ी ही देर पर नाचते नाचते जलकुंभी आकर फिर जैसा पानी वैसा ढक जाता है। ऐसे ही सच्चिदानंद माया रूपी जलकुंभी से ढका हुआ है। जो इस जलकुंभी को हटाकर जल पीता है वही पी पाता है। जल, इसको हटाने का मतलब ये जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, इसके पीछे सत्य कुछ छुपा हुआ है। और सत्य क्या है? ईश्वर है। जो माया का आधार है वही सत्य है, जो तालाब है वही सत्य है, न कि ये जो ऊपर दिखने वाली जलकुंभी है। जलकुंभी को हटाओ तो जल आएगा, और जल पीने का जरूरत है तो जलकुंभी तो खाने का नहीं है, तो उसको पी लिया और फिर जलकुंभी जैसी करते से लगी। इसलिए जिसको मुक्त होना है भगवान के अनन्य शरणागतों पर, वो मुक्त हो गया। बाकी सब संसार जैसा है उसे चलता रहेगा। बाकी के लिए संसार अपसरित नहीं होगा, लेकिन ऐसे पुरुष के लिए वो रास्ता बना दिया, माँ रास्ता जगह छोड़ दिया, अब तुम जाओ बस। अब वो उसके लिए प्रवेश सुलभ हो गया और बाकी सबके लिए यथावत बना रहा है। इसलिए कहते हैं
अब और बहुत सारी बातें हैं, अब अगले बार होगी। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकं पार्थविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।